हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह। तो जैसा कि हमने लीगल मैगजीम्स को पढ़ने के लिए और उनको समझने के लिए एक सीरीज शुरू करी थी, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज समझते हैं एक नया नया लीगल मैगजीम, दैट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सबसे पहले बात करते हैं इस लीगल मैगजीम की ओरिजिनेशन और मीनिंग की। तो एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियो कि भाई देखो, ज्यादातर लीगल मैगजीम्स का जो ओरिजिनेशन है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लीगल मैगजीम को भी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। इसकी अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसको लिटरली हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड और taking into consideration or allowing for the changes that must be made। यदि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा जाए तो इसका मतलब होता है आवश्यक परिवर्तनों के साथ, यथोचित परिवर्तन करके, या आवश्यक बदलावों के साथ, या फिर अनुरूप फेरबदल के साथ। इसी के साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज अ लीगल एडेज। एडेज का मतलब होता है मुहावरे या कहावत। दैट मीन्स द एसेंशियल अल्टरेशन आर बीइंग मेड विद नेसेसरी चेंजेस, यानी कि हमें एसेंशियल जहां जरूरत हो वहां पर हम थोड़ा सा अल्टरेशन करेंगे और नेसेसरी चेंजेस को लेकर आएंगे। यहाँ पर समझने के लिए हम बिल्कुल बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया गया है और आप चाहते हैं, एक बच्चे ने असाइनमेंट बनाया है और आप चाहते हैं उसी बच्चे का असाइनमेंट कॉपी करना। तो आप उस असाइनमेंट को कॉपी करेंगे, लेकिन क्या आप बिल्कुल डिक्टो कॉपी करके उसको असाइनमेंट को चेक कराएंगे अपनी बिहाफ पर? बिल्कुल नहीं। आप असाइनमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो कॉपी करेंगे, बट जहां पर अल्टरेशन की जरूरत है, नेसेसरी चेंजेस की जरूरत है, दैट इज योर नेम। आप उसका नाम तो लिख के नहीं लिखेंगे ना, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, यानी कि आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी आपकी एसेंशियल्स के हिसाब से, अपनी नेसेसिटी के हिसाब से चेंजेस किए। तो वो चेंजेस किसी भी चीज में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं, किसी एक्ट में हो सकते हैं। सिंपल इसी को कहा जाता है म्यूटेटस म्यूटेंडस। When applying or extending legislative laws to the same or comparable condition of the same or similar subjects, the phrase is frequently used in legislation. Simply, जब भी हम किसी similar subjects के ऊपर या फिर same या comparable conditions में किसी भी legislative laws को apply करते हैं या फिर उनको extend करते हैं, तब इस तरह के phrase को use किया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। होप इन एग्जाम्पल्स के बाद आप पूरी तरह से इस मैगजीन को समझ जाएंगे हमेशा के लिए। पहला एग्जाम्पल है, एक लीज को आप अगर आप रिन्यू कराते हैं, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, वही वाली जो आपने प्रीवियस एग्रीमेंट में भी ली है, क्योंकि आप रिन्यू करा रहे हैं, आप नई लीज नहीं बना रहे हैं। तो आप इस बार जो रिन्यू कराया है उसमें क्या चेंजेस करेंगे? इसमें आप एक्सटेंशन का जो डेट है वो बढ़ाएंगे। तो आपने नेसेसरी वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे डेट को एक्सटेंड करने वाला है, तो आप सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। और इसी को बोला जाता है कि आप म्यूटेटिस, मतलब इसी जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस इनकॉर्पोरेट करती है टर्म म्यूटेटिस म्यूटेंडिस को। आपने नेसेसरी चेंजेस को ऑल्टर किया है। What I have said about the Navy also applies mutatis mutandis to the Air Force. Simply, जो भी मैंने शब्द बोला है नौसेना के लिए, जो शब्द मैंने नौसेना के लिए बोला है, उसमें यदि थोड़े से फेरबदल कर दिए जाएं तो वही शब्द इस्तेमाल, वही जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल होंगे वायुसेना के लिए भी, है ना। तो इसका मतलब होता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, अगर आप समझना चाहें तो नेसेसरी चेंजेस को करके चीजों को प्रेजेंट करना। अब वो नेसेसरी चेंजेस ऑल्टरेशन किसी भी चीज में हो सकता है, किसी एक्ट में हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट में हो सकता है ना। इसको फिर से एक एग्जाम्पल केस लॉ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। परेश चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के केस में कंपनसेशन के पर्पस को डिटरमाइन करने के लिए फ्रेज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का यूज किया गया था। बेसिकली आप यहाँ पे दो एक्ट देख रहे हैं, एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1864 का और एक है असम लैंड एक्विजिशन एक्ट 1948 का। सिंपल, 1864 के अंदर नेसेसरी चेंजेस को करके परिस्थितियों के हिसाब से नया एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया ऑफ 1948।
आई होप आपको ये पूरा म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अब आपको इस लीगल मैक्सिम को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो पे मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था, आई होप कमेंट बॉक्स में आप अगले लीगल मैक्सिम्स को पढ़ने के लिए मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।